आज हम बात करेंगे कि एक क्रेन ऑपरेटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं क्रेन ऑपरेशन के दरमियान। तो जैसे कि क्रेन ऑपरेटर को सबसे पहले अपनी क्रेन का हर एक पार्ट चेक करना चाहिए कि उसकी मशीन के सारे पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी डिवाइसेस चेक करने चाहिए, जैसे कि लिमिट स्विच और क्रेन का लेवल, कि क्रेन उसकी प्रॉपर तरीके से लेवल है कि नहीं लेवल है। उसके बाद किसी भी लिफ्टिंग के पहले उसे कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो लिफ्टिंग मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए लिफ्टिंग बेल्ट रिसाइकल लगाया गया है, उसकी कैपेसिटी बराबर है या नहीं है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद से जो लिफ्टिंग का फोरमैन है उसके साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। जैसे कि अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है और सामने ही दिख रहा है तो हैंड सिग्नल के जरिए किसी भी लिफ्ट को इरेक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर मटेरियल काफ़ी ऊंचाई पे है और काफ़ी अंदर जा रहा है जहां ऑपरेटर अपना मटेरियल को देख नहीं पा रहा है स्पष्ट रूप से, तो वहाँ पे वॉकी टॉकी का इस्तेमाल क्रेन ऑपरेटर को और फोरमैन को कम्युनिकेशन के लिए करना चाहिए। तो ये होता है वॉकी टॉकी। इस वॉकी टॉकी का इस्तेमाल क्रेन ऑपरेटर और फोरमैन को सिग्नल के लिए करना चाहिए। और अगर किसी साइड पे यह उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके आप अपने कम्युनिकेशन को सही तरीके से बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, क्रेन का बूम 60 मीटर निकला हुआ है और 29.8 का रेडियस है। आपको दिखा देता हूं कि जो हम लोग मटेरियल लिफ्ट किए हैं वो 200 केजी का ही है, लेकिन काफ़ी अंदर जा रहा है मटेरियल। और सामने में ये बिल्डिंग होने की वजह से सिग्नल क्या है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके साइट पे वॉकी टॉकी उपलब्ध है तो वॉकी टॉकी से क्या सिग्नल देने में थोड़ा आसानी हो जाता है सिग्नल मैन के साथ। अगर नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करके सिग्नल मैन के साथ, फोरमैन के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से रख सकते हैं।